उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्मपरायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट इस समय हाँ उनकी क्या देखो, गति होगी? हाँ एक बात समझो, दो डिपार्टमेंट है, एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना, तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम। हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको और या पाठ आदि को या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग, अरे बड़े भगत हैं, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत हैं, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा, व्यापार करना भी भजन हो जाएगा, जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से, और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो वो अभ्यास कहाँ जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए, या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है, तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान, केवल टीवी देखती हैं वो, बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो हम फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहे? कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको किस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान ही से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनकी। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना कि तो ज्यादा हमको उनने ही हमको मार्ग दिखाया। हाँ, पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है। बाहरी क्रिया कुछ ना हो भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कह सुनाओ,
भगवान की कथा सुना रहे हैं, बैठे हैं नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये ही। माला करी उन्होंने, सब कुछ किया, हम देखो एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही हो, मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है, तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुन। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और संतों के प्रवचन सुनाओ, टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। गुरुदेव हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा लो, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। के अंदर ही, घर के अंदर ही घर के अंदर। हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग, हाँ, अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा दो, 7 दिन। ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ देखो, हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है? क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है? इस समय इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए, और कि प्रभु बस मैं आ रही हूँ, बाप के लायक है, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन। तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत, एक 20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे और उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति बताई तो हमका भैया छेद बंद नहीं किए, और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी, छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फल ले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। महाराज ये प्रश्न मैं करता नहीं, बट एक स्थिति के बारे में आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए तो इसलिए। महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा, हमेशा यही अनुभूति हुई। उसके प्रेम की सृष्टि सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, तो अपने प्रेम हाँ, को पुनः तो प्राप्त पाना चाहता हूं। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली, बिजली तो एक ही है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले
क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहाँ उसको रखा, कहाँ उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। आप ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले, तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट से नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा। मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो हम पहचानते हैं क्या? ना वो हमें पहचानते हैं, ना हम उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, ना तुम स्त्री हो ना वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो। परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ, तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नासवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह, हम तुमको अब ये तो ऐसे कहते हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन, 7 जन्म। अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात समझ लो। आप सरल हृदय हैं, आप पवित्र हृदय हैं, इसलिए आपका प्रेम जिसे कह रहे हैं वो खास बात मोह में है। और मोह से प्रेम में आ जाएगा तो फिर आप जिधर देखोगे उधर आनंद सिंधु भगवान ही नजर आएंगे। हमें तो यही लगता है कि अपना प्यारा वही है, और सब कोई उन्हीं से प्यार करता है यार, सब कोई। अगर आपका पुत्र पधार जाए, मान लो पुत्र के अंदर का परमात्मा चला जाए, तो रख लियो आप 10-5 दिन। आप पैसा दे के कहोगे कि अब ले जाओ, वो चला गया। कौन? जिसको जानते नहीं हो, और जिसको जानते हो तुम्हारे आगे पड़ा है। आप समझो, अनजाने में तो परमात्मा से प्यार सच्ची मानो। ये जैसे शरीर चल रहा है ना, तो इसमें नाम रूप लेकर लगता है मैं, वो जो मैं अंदर है वो पावर है, पावर। और हम देखो उस पावर के अंश हैं जो सबसे बड़ा है। तो हम सबके अंदर एक बात रहती कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, नहीं रहती। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के हैं, बहुत बड़े के हैं ना अंश। और दूसरी बात, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है। वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लियो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मान पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। दूसरी बात ला और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया।